आजम खां की सदस्यता के मामले में बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि हमें अपील करने का वक्त नहीं मिला। आजम खां के वकील की तरफ से बात कही गई है, आजम खां को वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्या हर केस में इतनी जल्दबाजी की जाती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी पूछा है। आजम खां की सदस्यता मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो बड़ी बातें सामने आई हम आपको बता रहे हैं। आजम खां की तरफ से, उनके वकील की तरफ से मांग की गई है कि हमें और समय दिया जाए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या हर केस में इतनी जल्दबाजी होती है क्या? हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, और क्या बड़ी बातें रही सुनवाई के दौरान? जी देखिए अमित, साफ तौर से अपनी अयोग्यता के खिलाफ फिलहाल आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह उनकी अयोग्यता के मामले पर फैसला लिया गया और चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की घोषणा की गई, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनको अपील करने का मौका नहीं दिया गया है। और इस पूरे प्रकरण को देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक विपक्ष को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर सवाल ये जरूर किए और ये पूछा कि जिस तरह आजम खां की सदस्यता को रद्द किया गया है, क्या हर तरह के सदस्यता को रद्द करने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई जाती है क्या? ये एक बड़ा सवाल फिलहाल कोर्ट ने किया है। वहीं चुनाव आयोग से भी कोर्ट ने ये पूछा है कि अगर किसी भी सदस्य को दोषी करार दिया जाता है और अयोग्यता रद्द हो जाती है तो उसको फिलहाल अपना पक्ष रखने के लिए सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि उसको 30 दिन तक का समय दिया जाए। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये दो बड़े सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से यह पूछा है कि जिस तरह उपचुनाव की घोषणा की गई है और अगर गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो क्या 72 घंटे तक चुनाव आयोग गजट नोटिफिकेशन उपचुनाव के मामले में जारी ना करे? ऐसा हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि वो फिलहाल अपने उच्च अधिकारियों से इस बात में निर्णय करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया, लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को नहीं माना और उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि वो गजट नोटिफिकेशन के मामले में फिलहाल चुनाव आयोग से जानकारी लें। अब थोड़ी देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो चुनाव आयोग ये बताएगा कि गजट नोटिफिकेशन यानी कि उपचुनाव के मामले में गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो 72 घंटे का समय फिलहाल देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में कही है, क्या वो दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आजम खां की तरफ से एक बड़ा आरोप ये लगाया गया कि उनके केस में जिस तरह जल्दबाजी दिखाई गई है, ऐसे में अभी हाल ही में खतौली से विक्रम सैनी जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। और ये फिलहाल पी चिदम्बरम के द्वारा कोर्ट में कहा गया। उन्होंने कहा कि जब आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसके बाद आनन फानन में ये फैसले लिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल किया और विधानसभा सेक्रेटरी से ये सवाल किया कि जब आजम खां की सदस्यता को रद्द इतनी जल्दी किया गया तो विक्रम सैनी की सदस्यता पर फैसला इतनी जल्दी क्यों नहीं लिया गया? तो ये तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए अमित। और अब फिलहाल चुनाव आयोग को 72 घंटे के गजट नोटिफिकेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी है। देखना बेहद अहम होगा कि चुनाव आयोग का इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब होता है, क्योंकि इसी जवाब के आधार पर आजम खां के आगे यानी कि भविष्य में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर जो फिलहाल अभी रोक लगा हुआ है उसकी संभावना बढ़ेगी। क्योंकि अगर उनको अपील करने का मौका कोर्ट देता है तो निश्चित रूप से जो चुनाव फिलहाल प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा चुनाव आयोग ने जारी किया है उसको फिलहाल लंबे समय तक के लिए टाला जा सकता है। ठीक है सुशील, दो बातें और बताइए, क्या सुनवाई आज ही होगी? और दूसरी बात, क्या आज ही चुनाव आयोग को भी अपना पक्ष रख देना है और यूपी सरकार को भी अपना पक्ष रख देना है सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों के बाद? जी बिल्कुल, सुनवाई अभी 10 मिनट में ही होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 3 बजे चुनाव आयोग को सुनेंगे। 3 बजे तक का समय फिलहाल दिया गया है। हो सकता है 3:10 के बाद इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई हो और चुनाव आयोग को आज ही सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी देनी है और उसके साथ ही साथ ये बताना है कि क्या गजट नोटिफिकेशन के लिए जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है, क्या उसको आज उनको बताकर ये बताना होगा कि क्या चुनाव आयोग 72 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको लेकर गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी आगे विकल्प क्या क्या हो सकते हैं सुशील? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आजम खां को जो सजा हुई है उस पर स्टे हो जाए, या फिलहाल चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर स्टे हो जाए, या फिर यूपी सरकार की तरफ से जो आदेश दिया जाए उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हो और कोई अपनी तरफ से आदेश दे दे? क्या ये सारे विकल्प देखने को मिल सकते हैं क्या?
जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो विकल्प है, उस विकल्प के मुताबिक बड़ा सवाल ये है कि आजम खां को जब फिलहाल दोषी करार दिया गया और उसके अगले दिन उनकी अयोग्यता को रद्द कर दिया गया, ऐसे में आजम खां को अपील करने का फिलहाल समय नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिलहाल ये सवाल है कि अगर किसी मामले में किसी भी फिलहाल नेता को दोषी करार दिया जाता है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ही एक लोक प्रहरी का जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि 30 दिन का समय फिलहाल दिया जा सकता है। लेकिन आजम खां के केस में जिस तरह की चीजें सामने देखने को मिली, ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहीं ना कहीं अचंभित करने वाली थी। अब ऐसे में चुनाव आयोग अगर गजट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए कहता है कि वो 72 घंटे का समय फिलहाल देते हैं, तो निश्चित रूप से आजम खां निचली अदालत में फिलहाल अपने कन्विक्शन को यानी कि जो उन पर दोष लगाया गया है उसको अपील में जाएंगे और उस पूरे मामले पर अगर कोई आदेश जारी होता है तो उनके पास एक प्रक्रिया होगी, यानी कि हाईकोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को वो चुनौती देंगे, तो उनके पास एक समय मिल जाएगा ताकि वो अपील करें, ताकि भविष्य में वो ये ना कह सके कि जिस तरह के फिलहाल फैसले लिए गए हैं वो उनके पक्ष में नहीं है। और इसीलिए कोर्ट ने आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से राजीव राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय जी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है चुनाव आयोग से भी और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष से भी कि क्या जिस तरीके का त्वरित एक्शन आजम खां के मामले में देखने को मिला, ऐसा ही खतौली में देखने को मिला था क्या नोटिफिकेशन पर फिलहाल कोई रोक लगाई जा सकती है, ये भी सवाल पूछा है। आपका रिएक्शन? हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन सच्चाई है कि जो सरकार है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बिना जो छू नहीं करती, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हो जहाँ जब तक सुप्रीम कोर्ट कानपुर का मामला हो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब तक सुनती नहीं है। आजम खान साहब के बारे में इतनी तेज कार्रवाई इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करना चाहे जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो सर प्रीजुडिस है और हमारा कमेंट करना सही नहीं है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो न्याय का हक में होगा। खतौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनकी भी सदस्यता चली गई है। उस मामले में जयंत चौधरी की तरफ से पत्र लिखा गया तो एक्शन लिया गया। क्या पहले थोड़ी सी देरी हो गई? बहुत पहले वो पत्र लिखा जाना चाहिए था। इसकी नहीं, पत्र लिखा नहीं जाना चाहिए था। जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो खतौली में किया वो आजम खान साहब के साथ करना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है, अगर पत्र नहीं लिखे होते तो उनके लिए भाजपा विधायक के लिए एक अलग से कानून है और देश में हम लोगों के लिए एक अलग से कानून है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी ना। अभी आपको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी आजम खान साहब को? हम सबको, पूरे देश में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका में भरोसा करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा न्याय का पक्ष में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका यह कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और साथ ही साथ उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके का त्वरित एक्शन आजम खां के केस में देखने को मिला, वैसा ही त्वरित एक्शन खतौली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ देखने को क्यों नहीं मिला। और यही सारे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हमारे सहयोगी सुशील बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। चुनाव आयोग को भी अपना पक्ष रखना होगा और साथ ही साथ यूपी सरकार को भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखना होगा। बड़ी बात यही है कि आजम खां की सदस्यता जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की याचिका पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान आजम खां के वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि विक्रम सैनी के मामले में त्वरित एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आजम खां की सदस्यता तुरंत ही छीन ली गई। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। आजम खां को अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया सेशन MP MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लिहाजा इस पूरे मामले में आजम खां को राहत मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद जब सुनवाई फिर से शुरू होती है तो क्या बातें यहां से निकलकर सामने आती हैं। और इसी मसले पर जब आजम खां से सवाल किया गया तब उनका क्या रिएक्शन आया है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा भाई, क्या पूछने का कुछ नहीं, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा आगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इतनी जल्दी क्या है उपचुनाव कराने के लिए। भाई एक यार हाथ तो हटा दो मेरे। थोड़ा सा भाई, क्या पूछने का कुछ नहीं, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा आगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इतनी जल्दी क्या है उपचुनाव कराने के लिए। भाई एक यार हाथ तो हटा दो मेरे।
तो आजम खां यहाँ सवालों से बचते हुए नजर आए। कुछ ऐसी तस्वीर उस दिन भी सामने आई थी जब एमपी एमएलए कोर्ट से उनको 3 साल की सज़ा हुई थी। तमाम सवालों को वो टाल गए थे और आज भी शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला क्या आता है, उसके बाद उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से इस पूरे मामले में थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। देखना होगा क्या अपडेट आता है।